वेलकम टू एसएससी मेडी जी। बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट अपडेट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए। और मैं गारंटी देता हूं कि 99% स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि IBACIO का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाने वाला है उसमें बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। उसके जो एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड में नोटिफिकेशन लिखी गई है, उसमें ये सूचना लिखी गई है जिसको कोई भी 99% स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मार्किंग सिस्टम में ही बदलाव कर दिया गया है। अगर आप जिस तरह से एसएससी के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं या एनटीपीसी के पेपर को ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हैं टीसीएस के सॉफ्टवेयर पर, अगर उस तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क करने पर भी और सही उत्तर देने पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका पूरी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या अपडेट है। लेकिन आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे ही हमारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो टेस्ट बुक जो अपने आप में मार्केट लीडर है, जिसकी टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स लगा चुके हैं, आपके लिए लेकर आया है IBACIO के टेस्ट सीरीज, जिसमें 4 प्रीवियस ईयर पेपर वाले टेस्ट, 22 फुल टेस्ट और 50 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। इसके अलावा RRB NTPC और ग्रुप डी की भी टेस्ट सीरीज है, जिसमें से 11 और 18 क्रमशः फ्री है। इसके अलावा SSC, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस की 200 से ज़्यादा एग्जामिनेशन के 12,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए आपको मिलती है सिर्फ 299 रुपये में। और SSC 10 और EG10 इस रेफरल कोड को यूज़ करने पर आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अब बदलाव क्या किया उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर हम SSC या RRB NTPC के एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें इस तरह के सिस्टम बनाया गया था। अगर आप जो उत्तर आंसर करेंगे उस पर ग्रीन लिखा आएगा, जिसको आंसर नहीं करेंगे उस पर रेड कलर होगा, और जिस पर आप विजिट नहीं करते हैं उस पर वाइट कलर होगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो इस पर ये वाला कलर होता है। और अगर दूसरा ये ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन नंबर 6, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर देते हैं और उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं कि भाई देखो, मुझे लगता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, लेकिन अगर मेरे पास लास्ट में समय बचेगा तो मैं वापस विजिट करके यहाँ पर देख लूँगा। लेकिन अगर आप विजिट करके आपको पास टाइम नहीं बचता लास्ट में उस क्वेश्चन पर विजिट करने का जिस पर आपने आंसर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू किया है, फिर भी आपका जो वो उत्तर है वो कंसीडर किया जाएगा और आपको मार्क्स उसके मिल जाएंगे। लेकिन IBACIO में मतलब ये जो पैटर्न है ये हर परीक्षा में फॉलो होता है, चाहे SSC ले लो, RRB ले लो, बैंकिंग ले लो, हर परीक्षा में यही सिस्टम फॉलो होता है। लेकिन IBACIO में इस सिस्टम को बदल के रख दिया गया है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, जो एडमिट कार्ड आया है आपका उसमें साफ साफ लिखा गया है, और 99% स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया था क्वेश्चन marked for review will be not be considered for evaluation, hence no marks will be allocated for the same। जिस क्वेश्चन को भले आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, आपने उसका उत्तर दिया है, फिर भी वो उस प्रश्न का जो उत्तर है अगर वो आपके कंसीडर नहीं होगा, मतलब वो मार्क्स में काउंट नहीं होगा, मतलब आपको मार्क फॉर रिव्यू से उसको हटाना पड़ेगा। लास्ट में आपको वहाँ पे ग्रीन करना होगा। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है मान लो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, और आपने ये सोचा है कि मैं वापस जब पूरा पेपर कंप्लीट कर लूँगा तो वापस लौटते समय एक बार क्वेश्चन को विजिट करूँगा, तो क्वेश्चन को जब आप विजिट करेंगे तो मार्क फॉर रिव्यू से आपको उसको हटाना होगा। अगर आप हटाते नहीं हैं तो प्रश्न का उत्तर मार्क करने के बाद भी आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इतना याद रखना कि आप सभी को पता है कि 1 घंटे की परीक्षा है और पेपर में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मार्क फॉर रिव्यू ना करें। आपको अगर लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर यही है तो उसको टिक करके निकल जाइए, ग्रीन हो जाएगा उसके ऊपर। मार्क फॉर रिव्यू ना करें, क्योंकि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और भले आपने प्रश्न का उत्तर सही दे दिया है और किसी कारणवश अगर लास्ट में समय नहीं बचता है और आप उसको मार्क फॉर रिव्यू को अनटिक नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रश्न सही होते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ये छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।